मेरे चैनल में आपका स्वागत और अभिनंदन है। आप सभी लोगों को मेरा प्रणाम है। जैसा कि आपने पिछले उसमें सुना कि त्रिशंकु का निर्माण कर दिया विश्वामित्र ने, नए नक्षत्र बनाए, नए देवताओं का निर्माण किया, नई सुविधाएं उत्पन्न की, नई सृष्टि की उत्पन्न किया, जिससे उनकी बातों में का अनुमोदन होता रहे। और जब यज्ञ समाप्त हुआ, त्रिशंकु को उन्होंने वहां बैठा दिया। उसके बाद सभी ऋषि जितने थे सब अपने देवता तपोधन महर्षि जैसे आए थे वैसे वैसे अपने स्थान को लौट गए। अब आगे शतानंद जी श्री राम को बताते हैं कि पुरुष सिंह श्री राम यज्ञ में आए हुए उन सब वनवासी ऋषियों को वहां से जाते देख महान तेजस्वी विश्वामित्र ने उनसे कहा, महर्षियों, इस दक्षिण दिशा में रहने से हमारी तपस्या में महान विघ्न पड़ा है, अतः हम सब दूसरी दिशा में चले जाएंगे और वहां रहकर तपस्या करेंगे। विशाल पश्चिम दिशा में जो महात्मा ब्रह्मा जी के 3 पुष्कर हैं, उन्हीं के पास रहकर हम सुखपूर्वक तपस्या करेंगे, क्योंकि वह तपोवन बहुत ही सुखद है। उसको त्रिपुष्कर जी कहते हैं ना। ऐसा कहकर वे महातेजस्वी महामुनि पुष्कर में चले गए। वहां फल मूल भोजन करके उग्र एवं दुर्जय तपस्या करने लगे। इन्हीं दिनों अयोध्या के महाराज अम्बरीश एक यज्ञ की तैयारी करने लगे। जब वे यज्ञ में लगे हुए थे, इंद्र ने उनके यज्ञ पशु को चुरा लिया। पशु के खो जाने पर पुरोहित जी ने राजा से कहा, राजन, जो पशु यहाँ लाया गया था वह आपकी दुर्नीति के कारण खो गया। नरेश्वर, जो राजा यज्ञ पशु की रक्षा नहीं कर सकता, उसे अनेक प्रकार के दोष नष्ट कर डालते हैं। पुरुष प्रवर जब तक कर्म का आरंभ होता है, उसके पहले ही खोए हुए पशु को खोज कराकर उसे शीघ्र यहाँ ले आओ, अथवा उसके प्रतिनिधि रूप में किसी पुरुष पशु को खरीद लाओ। यही इस पाप का प्रायश्चित है। पुरोहित की यह बात सुनकर महाबुद्धिमान पुरुष श्रेष्ठ राजा अम्बरीश ने हजारों गांवों के मूल्य पर खरीदने के लिए एक पुरुष का अन्वेषण किया। हे रघुनंदन, विभिन्न देशों, जनपदों, नगरों, वनों तथा पवित्र आश्रमों में खोज करते हुए राजा अम्बरीश भृगुतुंग पर्वत पर पहुंचे और वहां उन्होंने पत्नी तथा पुत्रों के साथ बैठे हुए ऋचिक मुनि का दर्शन किया। अमित कांतिवान एवं महान तेजस्वी राजर्षि अम्बरीश ने तपस्या से उद्दीप्त होने वाले महर्षि ऋचिक को प्रणाम किया। ऋचिक मुनि ने उनसे सभी वस्तुओं के विषय में कुशल समाचार पूछा। उसके बाद इस प्रकार कहा, हे भृगुनंदन, यदि आप 1,00,000 गौ में लेकर अपने एक पुत्र को पशु बनाने के लिए बेचें तो मैं कृतकृत्य हो जाऊंगा। मैं सारे देशों में घूम आया, परंतु कहीं भी यज्ञोपयोगी पशु नहीं पा सका। अतः आप उचित मूल्य लेकर यहाँ मुझे अपने एक पुत्र को दे दीजिए। उनके ऐसा कहने पर महान तेजस्वी ऋचिक बोले, नरश्रेष्ठ, मैं अपने ज्येष्ठ पुत्र को तो किसी तरह नहीं बेचूंगा। ऋचिक मुनि की बात सुनकर उन महात्मा पुत्रों की माता ने
पुरुष सिंह अम्बरीश से इस प्रकार कहा, अविक्रेयं सुतं ज्येष्ठं भगवानहं भार्गव ममापि दयितं विद्धि कनिष्ठं शुनको प्रभु तस्मात् कनीयसं पुत्रं न दास्ये तव पार्थिव। प्रभु, भगवान भार्गव कहते हैं कि ज्येष्ठ पुत्र कदापि बेचने योग्य नहीं है, परंतु आपको मालूम होना चाहिए जो आपसे सबसे छोटा पुत्र शुनक है वह भी मुझे बहुत प्रिय है। अतः पृथ्वीनाथ, मैं अपना छोटा पुत्र आपको कदापि नहीं दूंगी। नरश्रेष्ठ, प्रायः ज्येष्ठ पुत्र पिताओं को प्रिय होते हैं और छोटे पुत्र माताओं को। अतः मैं अपने कनिष्ठ पुत्र की रक्षा करूंगी। श्री राम मुनि और उनकी पत्नी के ऐसा कहने पर मझले पुत्र शुनहशेप ने स्वयं कहा, राजपुत्र, पिता ने ज्येष्ठ और माता ने कनिष्ठ पुत्र को बेचने के लिए अयोग्य बताया। अतः मैं समझता हूँ इन दोनों की दृष्टि में मझला पुत्र ही बेचने योग्य है, इसलिए तुम मुझे ही ले चलो। महाबाहु रघुनंदन ब्रह्मवादी मझले पुत्र के ऐसा कहने पर राजा अम्बरीश बड़े प्रसन्न हुए और 1 करोड़ स्वर्ण मुद्रा, रत्नों के ढेर तथा 1 लाख गौओं के बदले शुनहशेप को लेकर वे घर की ओर चले। महातेजस्वी महायशस्वी राजर्षि अम्बरीश शुनहशेप को रथ में बैठाकर बड़ी उतावली के साथ तीव्र गति से चले। नरश्रेष्ठ रघुनंदन महायशस्वी राजा अम्बरीश शुनहशेप को साथ लेकर दोपहर के समय पुष्कर तीर्थ में आए और वहां विश्राम करने लगे। श्री राम जब यह विश्राम करने लगे उस समय महायशस्वी शुनहशेप ज्येष्ठ पुष्कर में आकर ऋषियों के साथ तपस्या करते हुए अपने मामा विश्वामित्र से मिला। वह अत्यंत आतुर और दीन हो रहा था। उसके मुख पर विषाद छा गया था। वह भूख प्यास और परिश्रम से दीन हो मुनि की गोद में गिर पड़ा और इस प्रकार बोला, सौम्य मुनि पुंगव, न मेरे माता हैं न पिता, फिर भाई बंधु कहाँ से हो सकते हैं। आप ही धर्म के द्वारा मेरी रक्षा कीजिए। हे नरश्रेष्ठ, आप सबके रक्षक तथा अभीष्ट वस्तु की प्राप्ति कराने वाले हैं। ये राजा अम्बरीश कृतार्थ हो जाएं और मैं भी विकार रहित दीर्घायु होकर सर्वोत्तम तपस्या करके स्वर्गलोक को प्राप्त कर लूं, ऐसी कृपा कीजिए। धर्मात्मन, आप अपने निर्मल चित्त से मुझ अनाथ के नाथ, असहाय के रक्षक हो जाएं। जैसे पिता अपने पुत्र की रक्षा करता है, उसी प्रकार आप मुझे इस पाप मूलक विपत्ति से बचाइए। शुनहशेप की यह बात सुनकर महातपस्वी विश्वामित्र उसे नाना प्रकार से सांत्वना दे अपने पुत्रों से इस प्रकार बोले, बच्चों, शुभ की अभिलाषा रखने वाले पिता जिस पारलौकिक हित के उद्देश्य से पुत्रों को जन्म देते हैं, उनकी पूर्ति का यह समय आ गया है। पुत्रों, यह बालक मुनि कुमार मुझसे अपनी रक्षा चाहता है। तुम लोग अपना जीवन मात्र देकर इसका प्रिय करो। तुम सबके सब पुण्य आत्मा धर्मपरायण हो, अतः राजा के यज्ञ में पशु बनकर अग्निदेव की तृप्त प्रदान करो। इससे शुनहशेप सनात हो जाएगा और राजा का यज्ञ भी बिना किसी विघ्न बाधा के पूर्ण हो जाएगा। देवता भी तृप्त होंगे और तुम्हारे द्वारा मेरी आज्ञा का पालन भी हो जाएगा। नरश्रेष्ठ विश्वामित्र मुनि का यह वचन सुनकर
उनके मधुछंद आदि पुत्र अभिमान और अवहेलना पूर्वक इस प्रकार बोले, प्रभु आप अपने बहुत से पुत्रों को त्याग कर दूसरों के एक पुत्र की रक्षा करते आए हैं। जैसे पवित्र भोजन में कुत्ते का मांस पड़ जाए तो वह अग्राह्य हो जाता है, इसी प्रकार जहाँ अपने पुत्रों की रक्षा आवश्यक हो वहाँ दूसरे के पुत्र की रक्षा के कार्य का हम अकर्तव्य की कोटि में देखते हैं। उन पुत्रों का यह कथन सुनकर मुनिवर विश्वामित्र नेत्र क्रोध से लाल हो गए। वे इस प्रकार कहने लगे, अरे तुम लोग निर्भय होकर ऐसी बात कही है जो धर्म से रहित और निंदित है। मेरी आज्ञा का उल्लंघन करके जो यह दारुण और एवं रोमांचकारी बात तुमने मुंह से निकाली है, इस अपराध के कारण तुम सब लोग भी वशिष्ठ के पुत्रों की भांति कुत्ते का मांस खाने वाली मुष्टिक और जातियों में जन्म लेकर पूरे 1000 वर्ष तक इसी पृथ्वी पर रहोगे। इस प्रकार अपने पुत्रों को श्राप देकर मुनिवर विश्वामित्र ने उस समय शोकार्त शूनशेप को निर्विघ्न रक्षा करके उससे इस प्रकार कहा, मुनि कुमार, अम्बरीश के इस यज्ञ में जब तुम्हें कुश आदि पवित्र पासों से बांधकर लाल फूलों की माला लाल चंदन धारण करा दिया जाए, उस समय तुम विष्णु देवता संबंधी युग के पास जाकर वाणी द्वारा अग्नि, इंद्र और विष्णु की स्तुति करना और इन दिव्य 2 गाथाओं का गान करना। इससे तुम मनोवांछित सिद्धि प्राप्त कर लोगे। शूनशेप ने एकाग्रचित्त होकर उन दोनों गाथाओं को ग्रहण किया और राज सिंह अम्बरीश के पास जाकर उनसे शीघ्रता पूर्वक कहा, राजेंद्र परम बुद्धिमान राज सिंह, अब हम दोनों शीघ्र चलें। आप यज्ञ की दीक्षा लें और यज्ञ कार्य संपन्न करें। ऋषि कुमार का यह वचन सुनकर राजा अम्बरीश आलस्य छोड़ हर्ष से खुशी से शीघ्रता पूर्वक यज्ञशाला में चले गए। वहां सदस्य की अनुमति ले राजा अम्बरीश ने शूनशेप को कुश के पवित्र पास से बांधकर उसे पशु के लक्षण से संपन्न कर दिया और यज्ञ पशु को लाल वस्त्र पहनाकर यूप में बांध दिया। बधे हुए मुनिपुत्र शूनशेप ने उत्तम वाणी द्वारा इंद्र और उपेंद्र दोनों देवताओं की यथावति स्तुति की। उस रहस्यमय स्तुति से संतुष्ट होकर सहस्त्र नेत्रधारी इंद्र बड़े प्रसन्न हुए। उस समय उन्होंने शूनशेप को दीर्घायु प्रदान किया। नरश्रेष्ठ श्री राम, राजा अम्बरीश ने भी देवराज इंद्र की कृपा से उस यज्ञ का बहुगुण संपन्न उत्तम फल प्राप्त किया। पुरुष प्रवर उसके बाद महान तपस्वी धर्मात्मा विश्वामित्र ने भी पुष्कर तीर्थ में पुनः 1000 वर्षों तक तीव्र तपस्या की। इस प्रकार इत्यार्षे मद रामायणे वाल्मीकि आदि काव्ये बालकांडे 62 62वां सर्ग पूरा। आप लोग सुनते सुनते 62वें सर्ग तक पहुंच गए हैं। जय श्री वाल्मीकि जी की, गुरु वाल्मीकि जी की जय, श्री राम लक्ष्मण सीता हनुमान जी की जय, रघुकुल नंदन की। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। जय श्री